वेलकम बैक टू टेक जीरो। तो इसमें देखते हैं हम लोग जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म जो आया हुआ है उसका अप्लाई कैसे करें, और जो फोटो सिग्नेचर उसमें अपलोड करना है उसका कितने केबी में चाहिए, सारा डिटेल यहाँ पे जानेंगे। अगर आप 10th यहाँ से नहीं किए हो, अगर दूसरे जगह से किए हो, तब भी आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जेएसएससी के होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद इसका लिंक आपको डिटेल में नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां पे आके क्लिक करिएगा तो आपके पास होम पेज पे आप आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पहला पेज है। आपको इसको पूरे तरीका से एकदम अच्छे तरीका से फिल करना है। अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्म को मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो सारा डिटेल फिल कर लिए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप 2019 का फॉर्म अप्लाई किए थे तो यहाँ पे आप यस लिखिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। अगर 2019 का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपली नो रखिएगा। आगे चलते हैं, आर यू इंडियन सिटीजन? इंडियन सिटीजन है, यस रखिएगा। उसके बाद झारखंड के निवासी आप हैं? अगर हैं तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ई मस्ट जरूरी है कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। आप झारखंड के निवासी हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर। आपका जो डोमिसाइल होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप झारखंड के निवासी हो, उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है किस अथॉरिटी से आप उसको अप्रूव करा के या इशू करा के लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 अथॉरिटी है, डीसी, एसडीओ या फिर सीओ। आप इस फॉर्म को, हमने इस फॉर्म को एसडीओ के द्वारा अप्रूव कराया था तो इसको एसडीओ कैटेगरी में लिखेंगे। आपका फॉर्म आप ऊपर टॉप में देख सकते हैं, फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है, उसको देख के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकल रेसिस्टेंस जिस दिन आपका इशू किया गया था उस दिन का यहाँ पे डेट डालना होगा। हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद नीचे लिखना पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड स्टेट से आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है या नहीं। अगर किया है तो यस लिखिए, नहीं किया है तो नो लिखिए। आपके ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है कि आप यहाँ यस लिखें या नो लिखें। आप अगर यहाँ झारखंड से क्लास 10th या 12th नहीं किए हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपका लोकल रेसिडेंट झारखंड का होना अनिवार्य होगा उस कंडीशन में। तो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो फिर आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर झारखंड के नहीं रहने वाले हैं तो आपको 10th या 12th में यहाँ पे यस रखना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे झारखंड के निवासी हैं और झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड में ही 10th कंप्लीट किए, इसलिए यहाँ पे यस रखा। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ के लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं। तो ऑब्वियस है कि झारखंड के रहने वाले तो झारखंड का लैंग्वेज पता है, इसलिए यहाँ पे यस लिखें। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ सिंपली नो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिजर्वेशन कैटेगरी। आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो? अनरिजर्व आते हो, ईडब्ल्यूएस आते हो, ईबीसी 1 आते हो, बीसी 1 आते हो, एससी आते हो या एसटी आते हो? जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी का यहाँ सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा गया है सेलेक्ट योर प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप। आप अगर प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप के अंडर में आते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं तो सिंपली नो करिएगा। उसके बाद नीचे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन कर लीजिएगा। तीनों आपके पास दिख रहा है जिससे आप इशू कराइएगा, वहां पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने सीओ के साथ इशू कराया था तो इसको सीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, किस दिन हमने इसको सर्टिफिकेट को इशू कराया था उसका डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हो, कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर है, अगर है तो यस लिखिएगा और नहीं है तो नो लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन से कैटेगरी में आते हो, वीआई में आते हो, डीडी में आते हो, मतलब किस टाइप के डिसेबल आप हो, आपका पैर नहीं है, आप किस टाइप के अंधे हो या किस टाइप के डिसेबिलिटी में आते हो, यहाँ पे आपको चूज करना होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे नहीं करते तो इसको नो कर देते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम
एक्स सर्विसमैन में अगर आप आते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं आते हैं तो नो लिखिएगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंदर आते हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो लिखिएगा। अगर आप यस करते हैं तो साथ में आपको सर्टिफिकेट का नंबर भी देना पड़ेगा, इशूइंग डेट भी देना पड़ेगा। हम यहाँ पे नहीं आते इसलिए यहाँ पे नो करके चल रहे हैं आगे। अब यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट का नाम लिखना होगा आपको। यहाँ पे जो 10th क्लास का जो मार्कशीट मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम लिखा होगा। अगर उसमें अगर आपका नाम का गलती कुछ हो जाता है तो फिर इसका रिस्क किसी को नहीं रहेगा, इसीलिए जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम लिखा गया है वही नाम यहाँ पे इंटर करिएगा। नीचे दिया हुआ है जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आप सिंपली यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कंफर्म मोबाइल नंबर कर लीजिएगा। अपना ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पे जाने वाला है, तो आप यहाँ पे सही सही सब चीज डालिएगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th क्लास के जो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी को यहाँ पे आप लिखिएगा। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कैप्चा डालकर यहाँ पे फाइनली सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ आपसे एक बार और करेगा कि डू यू श्योर टू सबमिट, तो आप यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ ओके मिल आएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके री लॉग इन कर सकते हैं। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को। तो क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने अभी नोट डाउन किया था एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद साथ में कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करिएगा और लॉगिन हो जाइएगा। हाँ, तो लॉगिन हो चुके हैं हम। लॉगिन होने के बाद देखिए ऐसा विंडो खुल जाएगा। आपको स्टेप 2 में देखिए एप्लीकेशन डिटेल, स्टेप 3 में पेमेंट करना होगा, स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर और लास्टली 5 स्टेप में आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप में अभी हम लोग हैं। तो यहाँ देखिए एजुकेशन अदर डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा, अपने फादर नेम, उसके बाद यहाँ मदर नेम आपको फिल करना होगा। आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो यस लिखना होगा और अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना होगा, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ पे नो लिखना होगा। अपने आधार नंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके हाथ पे कटे या फिर मोल मार्क होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे फिल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10th क्लास कहाँ से किया था और किस बोर्ड से किया था, किस ईयर में किया था और परसेंटेज क्या था आपका, वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। कौन कौन सब्जेक्ट थे उसको आप यहाँ पे लिखिएगा विदाउट एनी कोमा, एनी पंक्चुएशन साइन दिए हुए हैं, कोमा वोमा कुछ भी मत दीजिएगा। वैसे ही आप 12th का अपना डिटेल डाल लीजिएगा और साथ में ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपके पास जो भी होगा आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिस ऑनर से आपने ग्रेजुएशन किया था वहां पे आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होगा। साथ में आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल नीचे लिखा हुआ है, पोस्ट डिटेल को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज अपना रखना होगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा पोस्ट रखते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में कौन सा पोस्ट रखते हैं, आपको ये बताना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ में बताना होगा। और सेलेक्ट पेपर 2, सेलेक्ट पेपर 2 में जैसे ही आप जाइएगा तो आपके पास यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो भी है झारखंड से रिलेटेड वो आपके यहाँ शो करेंगे। आप जिस लैंग्वेज में अच्छा फील करते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या कुडुक या फिर कोठा या नागपुरी या उड़िया या फिर उर्दू या संथाली, जो भी आप अगर पूर्वी सिंहभूम से आप आते हैं तो संथाली यूज कर लीजिए। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो आप उर्दू का यहाँ पे ले सकते हैं। रांची साइड से आप आते हैं तो नागपुरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पेपर 2 का एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ पे नागपुरी के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे नागपुरी को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग दूसरे पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा अपना डिटेल देख लीजिएगा आपने सही फिल किया है कि नहीं। नीचे आने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टिंग टू पे योर एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 आवर ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड री लॉग इन। 24 घंटे के बाद आपको अब पे करना होगा पैसा सबमिशन के बाद, और उसके बाद फिर फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 24 घंटे के बाद आने के बाद आप सबमिट टू प्रोसीड